हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। आइए पहले थोड़ा-सा ना न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारा जगह एक बार थोड़ा-सा ना, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ वगैरह अभी मार्केट में घूम रहा है, तो मैंने बोला एक बार अपडेट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए नेपाल पे। तो नेपाल पे काफ़ी आप देख ही रहे हैं कि पूरा सत्ता पलट गया है, सब कुछ मतलब तहस-नहस कर रहे हैं पूरा काठमांडू में, ठीक है? और फाइनली जो भी है नेपाल की सेना, वो अपना कंट्रोल ले लिया है, ठीक है? तो मोदी साहब या भारत की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट आया, उसमें यही कहा गया कि नेपाल अशांति पर मतलब कायम रहे। बैठक की अध्यक्षता की सीसीएस की, मतलब जो नेपाल में अशांति है तो उसके लिए अपने भारत में भी सीसीएस की बैठक है, उस पर चर्चा की और उस पर ये हुआ कि भाई नेपाल के लोग भारत में किस किस एरिया से एंट्री कर सकते हैं, उन एरियाओं को थोड़ा स्ट्रिक्ट, जिसमें सशस्त्र बल और बीएसएफ दोनों मतलब शामिल आ रहे हैं कि भाई अपना देख लो, इधर से कोई घुसपैठ वगैरह नहीं हो, अपना सेफ्टी के लिए, ठीक है? भारत अपना सेफ्टी के लिए, क्योंकि नेपाल में भीड़ जो काठमांडू में इतना एग्रेसिव हो गया, उसी तरह यही भीड़ का पार्ट, मतलब भीड़ क्या वही है, मतलब 50 लोग हैं, 50-100 लोग, वही आ जाते हैं तो भीड़ उसके पीछे-पीछे हो जाती है, फिर वो एक्शन लेते हैं भीड़ का नाम पे, और फिर तो आपको पता ही है कि भीड़ क्या कर देती है ना? भीड़ तो भेड़ की तरह हो जाती है। तो ये चीज़ है, वो 50-100 आदमी हैं, वो जहाँ भी जाते हैं उस तरह का माहौल बन ही जाता है। और इसको सबको फंडिंग अमेरिका के द्वारा से होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चाइना का एंगल इसलिए नहीं है क्योंकि जापान बोलते हैं, ये नेपाल चाइना का अच्छा था फ्रेंड, और इसने टिकटॉक को भी बंद नहीं किया। तो भले नेपाल बर्बाद हुआ, लेकिन ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसमें अमेरिका का पूरा हाथ है, और सब जगह अमेरिका का। आप लोगों को याद है, मैं एक वर्ड बोल बताया था कि अमेरिका का एक फील्ड, एशिया का फील्ड मार्शल जो है ग्राउंड में, उसको अफगानिस्तान में ही पकड़ा गया था, फिर वहाँ से भगाया गया था। तो इस तरह का मतलब व्यक्ति है जो पूरा मतलब कंट्रोल घूमते रहता है, मतलब जितना पैसा जितना पावर सब कुछ मिलेगा, ह्यूमन राइट्स के नाम पे घूमते रहता है और वही ये सब काम को अंजाम देता है, ठीक है? तो ये तो चलो साहब, जो जापान के अभी नेपाल की जो स्थिति है वो तो भगवान भरोसे है। अब देखिए वहाँ कैसे क्या होता है, कैसे सत्ता, वही सत्ता आएगी जो अमेरिका के पक्ष में होगी। बांग्लादेश में भी वही हुआ, श्रीलंका में भी वही हुआ, पाकिस्तान में भी वही हुआ, नेपाल में भी वही होगा, म्यांमार में भी वही हुआ, मतलब हर जगह भारत के चारों साइड। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और मतलब ठीक रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जापान, हाँ, जापान का तो न्यूज़ बता ही दिए, ये अपना जो साहब है वो तो अपना रिज़ाइन दे दिए। अब देखिए कौन बनता है, वो तो अलग बात है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इसने अमेरिका ने इसको ऐसा लिया कि बेचारा शिगेरू साहब ने रिज़ाइन ही दे दिया। मतलब अमेरिका किसी का नहीं है, वो ऐसा कोई सगा नहीं, ये बेचारा कौन सा युद्ध में साथ दे रहा था आप बताओ? ये जापान और उसके जापान बोलते हैं, हाँ जापान, रूस और यूक्रेन के युद्ध में साथ दे रहा था? नहीं, बस एशिया का देश है, इसीलिए पश्चिमी वालों ने इसे लूट लिया भाई साहब, कंडम कर दिया इसका तो पूरा। इसीलिए अब इनको भी नहीं, इन पे भी दबाव था, शिगेरू साहब क्या करेंगे? चलिए, होता है, यही दबाव को जो झेल जाता है नेता और अपने देश के लिए कुछ कर जाता है तो उसका नाम देश में अमर हो जाता है। नहीं तो नेता तो कई हुए, है ना? दबाव तो अभी भी है। मलेशिया में बैठ के, मतलब बोलना नहीं चाहिए, क्या बोले, जो हम लोग के लिए मालाबार वाला जो पोर्ट है, जो मालाबार वाला रास्ता है जहाँ से चाइना का पूरा मतलब हाथ पैर है, जिसमें मलेशिया सिंगापुर वो लाइन में आती है, वो जो रूट है जहाज़ वाला, उधर ही भारत भी निकोबार आइलैंड को अपना मजबूत कर रहा है, ठीक है? मैं दिखलाता हूँ, ये देखिए, मतलब ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट इज मिस एडवेंचर, मतलब क्या बोले राहुल साहब को, जो नहीं हो, मतलब ये रियल मायने में कैसे समझाएं? देखिए, एक चीज़ तो मान लीजिए, भारत में कांग्रेस का राज आएगा, लेकिन एक बलिदान मांगता है। कांग्रेस जब जब भारत में आया है ना, तो एक बलिदान दे के आया। इस बार इसका बलिदान भी जब तक, मतलब गजब है, विरोध करना है कुछ भी कर दे। अरे भाई, जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट हो रहा है, हम लोग तो आम आदमी है, हमको जब समझ में आ रहा था, तोरा काहे नहीं समझ में आ रहा है? हैं? मतलब गजब है ये। और इतना साइलेंट काम चल रहा था, लेकिन इन्होंने मतलब हल्ला करके वायलेंट कर दिया। कहाँ से जाके बोले? तो मलेशिया से जाके बोल दिया। मतलब कुछ भी, मतलब कैसे हम बताएं? और उसका भी हवाला दिया गया कि वहाँ मछली, ये वो, पेड़, पता नहीं क्या पेड़ पौधे, मतलब नहीं, आदमी क्या बोलेगा, छोड़ो, इस पर उतना चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन ये ठीक नहीं है। अब ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, 81,000 करोड़ का रुपया को ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये क्यों कर रहा है? पागल है? नहीं नहीं, 130 वर्ग किलोमीटर, मतलब जो ये कर रहा है भारत, ये पागल तो नहीं ना है? वही चीज़ है, ये सीलबंद था, रिपोर्ट सौंपी गई है, ये मतलब 80 करोड़ रुपया, मतलब ज़बरदस्ती का पंगा कर दिया। तो अब क्या पंगा है वो भी आप समझिए। ये देखिए, एक इमेज आपको दिखाते हैं,
देखिए भारत कैसे निकोबार जो है ना, ये सब निकोबार द्वीप का फ़ोटो सब है, इसको कैसे अपना डेवलप कर रहा है, वहाँ पर पेड़ वगैरह जो भी ये सब लगा-उगा के बढ़िया से उसको सेटिंग कर रहा है कि भाई साहब ये तो भारत का हिस्सा इसमें होगा। तो इसलिए भारत उसको बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, उसमें एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ अपना लगा रहा है। लेकिन अब इसमें मतलब सिंगापुर बनाने के लिए मतलब स्टार्ट कर दिया कि मतलब सिंगापुर की तरह इस पे अच्छा मतलब काम होगा। अब ये देखिए ये निकोबार है, तो इसको पूरा सिंगापुर की तरह डेवलप किया जा रहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है उसका भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये निकोबार है, मैं निकोबार के साथ आपको थोड़ा-सा दिखलाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ही ये निकोबार पे यहाँ काम चल रहा है और भारत अपना उस पे करवा रहा है, ठीक है? कि चलो भाई अपना यहाँ पर ही एक सेटिंग करते हैं। तो क्यों सेटिंग कर रहे हैं? ये जो मलक्का स्टेट है, यहाँ आपको सिंगापुर, मलेशिया यहाँ बैठ के राहुल बाबा बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे छोड़िए। तो यहाँ जो ये स्टेट है जो चाइना की तरफ जाता है ये रास्ता, तो यहाँ पे जो-जो बनते हैं ना तो उनका एक अपना सेना है कि जो समुद्री लुटेरे से इनकी रक्षा करता है। मतलब एक अपना ग्रुप बना रखे हैं और दबा के पैसा मारते हैं, दबा के चार्ज काटते हैं जो भी मलक्का स्टेट से जाता है, चाहे चाइना हो चाहे कुछ भी हो। तो ये बहुत बड़ा अब भारत चाह रहा है कि भाई हम भी इसमें एंट्री मार लें, 4-5 देश है तो भारत बोल रहा है हम भी एंट्री मार लें। इसमें सबने इंडोनेशिया ने समर्थन किया है, सिर्फ मलेशिया हो सकता है कि ना करे, लेकिन बाकी सबने समर्थन किया है। तो भारत यहाँ अपना ये कर रहा है, ये एक अपना टूरिस्ट प्लेस भी हो जाएगा, साथ में जितना भी पोर्ट का होल्डिंग प्लेस हो जाएगा, रिपेयरिंग प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर ही इस जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर लेगा, जिससे क्या है कि इसमें कमाई भी होगा, सारे जहाज यहाँ रुकेंगे, साथ में आपको चाइना पे कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। बड़ी मदद मिलेगी और यहाँ ऑलरेडी हम लोग का अंडमान निकोबार में तो सबको पता ही है कि मतलब जल, थल, वायु तीनों सेना हम लोग का रहता है और यहाँ भी अपना एक सेना डिप्लॉय कर रखे होंगे। तो मतलब ये सीक्रेट तौर पे चल रहा था, एक ही बार में सीधा निकल के आने वाला था कि भाई निकोबार प्रोजेक्ट टन डनाडन हो गया, जिससे भारत का रेवेन्यू, भारत को जीडीपी में इतना का कंट्रीब्यूशन मिलेगा। लेकिन वही है, चाहे 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 क्या बोलिएगा। चलिए ये सब चलते रहता है, तो बढ़िया है, अभी चल रहा है सब चीज़। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो शेयर मार्केट वाले हैं, तो ये सब कहाँ? भाई देखिए नज़र रखना पड़ता है, हर जगह नज़र रखना पड़ता है। ब्रिक्स का अभी ब्रिक्स में मोदी साहब ने नहीं पार्टिसिपेट करके जयशंकर साहब को पार्टिसिपेट किया। यहाँ ब्रिक्स में ही नहीं, यूनो में भी जो होगा जिसमें मोदी साहब को जाना था तो ना जाके वहाँ जयशंकर साहब को भेजेंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा ट्रम्प जिस तरह बोले माई डियर फ्रेंड, तो मोदी साहब ने इसका भी एक हल्का सा ये मतलब किया है। अभी इसमें क्या है, ये जो माय डियर फ्रेंड बोले हैं ना, इसमें भी जो भारत के द्वारा लॉबी खरीदी गई है ना, वहाँ पर लिया गया 2 ठो था, 1 ठो और लिया गया, शायद 3 हो गया। तो उसका जो पहुँच है उसने ट्रम्प तक पहुँचाया है। तो आप बोलिएगा लॉबी क्या होता है? लॉबी जिस तरह वो मतलब कोर्ट है, कोर्ट में जज बैठा हुआ है, सपोज़ करिए जज ट्रम्प है, उसके बाद नीचे में कोर्ट में वकील सब है ना? आपको कोई भी अपना बात पहुँचाना है जज को, तो कैसे पहुँचाइएगा? वकील के माध्यम से ही पहुँचाइएगा, अपना चाहे जो भी है, बहसबाजी करना है, जो भी करिए वकील के माध्यम से ना। जज आपका फ्रेंड है, तो भी क्या बोलेगा? भाई वकील तो हायर कर ले, हम कैसे तुमको डायरेक्ट कर लेंगे? तो ये भी एक पॉइंट निकल के आया, इसलिए पाकिस्तान का पक्ष मजबूत रहा क्योंकि पाकिस्तान ने 5 हायर कर रखा है वहाँ लॉबी को, वकील का मतलब जो ग्रुप को खरीद रखा है, इसलिए पाकिस्तान को देखिए आईएमएफ से भी लोन मिला, एशियन से भी लोन मिला, बैंक से, प्लस मतलब उसके प्रति ट्रम्प का थोड़ा-सा नरम रुख भी हो गया। तो ये तो फ़र्क पड़ता है। तो भारत ने भी अभी हायर किया है, तो उसका ये फ़र्क है कि ट्रम्प का थोड़ा-सा अच्छा हुआ। तो इसको पॉजिटिव सिग्नल ने मोदी साहब ने ऐसे दिया कि वो ब्रिक्स वाला में मीटिंग जो वर्चुअल हुआ जिसमें शी जिनपिंग और पुतिन और अपना लूला साहब के द्वारा बुलाया गया था, तो उसमें जयशंकर को साहब को बैठाया गया। तो इस तरह से हो सकता है कि ब्रिक्स जो है, उसके लिए मोदी साहब ने ट्रम्प साहब को एक पॉजिटिव संकेत दिया होगा कि भाई देखो आप दोस्ती करोगे तो हम भी ठीक है, लेकिन ये टैरिफ-टूरिफ का ये सब चक्कर हटाओ। अब आती है बात नेक्स्ट ईयू का। तो भैया ये जितने हैं ना जो 27-29 देश हैं, ये नल्ले हैं साले, सीधी बात है। अब ट्रम्प इन पे ज़्यादा खिंचाई कर देगा ना, तो ये भाई साहब इनका इतिहास तो अच्छा था, लेकिन पावर शिफ्ट होके अमेरिका के पास चला गया और वो वहाँ से गड़बड़ हो गया। इन पे भरोसा करना मतलब मूर्खपनी है और मतलब ठीक है, अपना हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, ये सब हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन भाई ट्रम्प साहब के आगे ये सब 2 मिनट भी भारत का साथ नहीं देंगे, ठीक है। अब रही बात थोड़ा-सा चाइना के साथ अपडेट में देख लेते हैं। तो चाइना के साथ में जो अभी कल ही तो आए थे उनका विदेश क्या नाम है? नाम तो बहुत राजदूत, चीन के राजदूत आए थे, फ़ुयुंग पिंग होंग ने भारत के बीजिंग में मतलब आए थे और उन्होंने भारत के लिए अच्छा-अच्छा बोला कि भारत मतलब बीजिंग के साथ अच्छा संबंध कर सकता है, ये कर सकता है। इसमें शी जिनपिंग का इंटरेस्ट है क्योंकि वो देख रहा है कि भारत अगर अभी मतलब नहीं अगर वो साथ दिए भारत का, तो भारत कहीं न कहीं उसके तरफ मुड़ जाएगा। किसके तरफ? अमेरिका की तरफ भारत मुड़ जाएगा, ठीक है? मुड़ जाएगा, तो इसका भी सोच रहे हैं कि भारत को अपने खेमे में शामिल कर लें, तो ठीक है, अच्छी बात है। भारत किसी के भी खेमे में जाएगा, लेकिन बात अपना ही रखेगा। इसीलिए इज़राइल का इस समय एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट भारत के लिए है। उन्होंने बोला कि भारत जो है, वो बहुत सही अपना काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और उन्होंने बोला कि भारत के पास जो सोर्स है, उसका इज़राइल मतलब क्या बोलते हैं उसको कायल है। मतलब उसका उस सोर्स के चलते इज़राइल
मतलब भारत के मतलब सपोर्ट में है। तो क्या है सोच, क्या है सोच? तो आप बोलोगे मतलब है ना, जैसे ईरान के पास तेल है, रसिया के पास तेल है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी और खनिज का वो है, भारत के पास क्या है? तो उसने बोला कि भारत के पास ह्यूमन रिसोर्स है, जो कि नेचुरल रिसोर्स से कई गुना बेटर है, और भारत अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ कर रहा है। ये इज़राइल ने कहा, और हमें सीखने की आवश्यकता है कि भारत के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो बहुत बड़ा पावर है। लेकिन हम लोग को क्या बताया? अरे क्या करिएगा, जनसंख्या में ज़्यादा है, इसीलिए महँगाई बढ़ गया, बताइए। और इज़राइल क्या देख रहा है? उसमें ह्यूमन रिसोर्स देख रहा है, एक-एक आदमी में वो रिसोर्स देख रहा है। तो ये अंतर है। तो हालाँकि अब अभी तो बहुत सिचुएशन चेंज है, तो ठीक है, तो बढ़िया है। तो अभी जो इंडिया मतलब ब्रिक्स का हुआ था, तो इसमें चल रहा था, तो ये इज़राइल के द्वारा स्टेटमेंट आया था। तो मैं सोचा अभी इनने एक नया स्टेटमेंट और आ गया, जो अभी कतर पे इज़राइल का मिसाइल जाके जो गिर गया। गिरा नहीं, वो हमास के वहाँ ठिकाना थे, तो उसको जाके कूट दिया। अब उससे क्या है कि कतर कतर जो है अमेरिका का मेन बेस है। सऊदी, अब देखिए यहाँ कोई और तो सरगर्मी नहीं पहुँच जा रहा। तो इज़राइल भी ना सही है, अपने दुश्मन को ढूँढ-ढूँढ के पटक-पटक के मारता है, तो वो भी सही है भाई अपनी जगह। ये सब कुल मिला के कई सारे न्यूज़ चल रहे हैं, और ये सब न्यूज़ के बीच में हम लोग का बाज़ार बहुत सहमा हुआ है, बहुत मतलब संयमित, जैसे नहीं होता है कि आप कोई नदी है और उस पे डैम छोटा वाला बना हुआ है, पानी बह रहा है उसी डैम के पास, और आपको नदी पार करना है, तो कैसे संभल-संभल के जंप कर के जाना पड़ता है। शायद कोई किन्हीं को पता होगा, किन्हीं को नहीं पता होगा। क्योंकि बीच में तो नाली टाइप का होता है ना, नाली मतलब चौड़ा-चौड़ा, तो उसको जंप कर के उस पार जाना पड़ता है। तो उसी तरह भारत बहुत सँभल के जा रहा है। भारत नहीं चाह रहा है कि वो कहीं फँस जाए, और सबसे दोगला जो चरित्र है, यही है ना, यूरोप जो बोलते नहीं है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दोगला चरित्र तो उसका ज़ेलेंस्की का है। ससुरा एक तो तेल दे रहा है, हरामी, उसको तो इतना मन कर रहा है गरियाएँ, वो खुद युद्ध नहीं बंद करने दे रहा है, मूर्ख नेता। और भारत पे उल्टा मतलब समर्थन कर रहा है कि नहीं, भारत पे टैरिफ लगना चाहिए। उसको तो चाहिए कि भारत सरकार को कि उसको तेल ना दे। तेल ना दे भाई, मतलब वो इतना बड़ा, मतलब देखिए एक नवाज़ शरीफ हो गया, ये है भिखारी कटोरा लेके, लेकिन वो देश के लिए माँग रहा है ना, हैं? ये जो ज़ेलेंस्की है, ये अपने लिए देश को डुबा दिया है। मतलब इसने लड़ाई इसलिए करवा दिया कि वो राष्ट्रपति बने रहें, और कोई चुनाव-वुनाव नहीं, और पूरा मतलब बेड़ा गर्क करके खुद बैठ के रूस, और ये चाहता ही नहीं है कि ये लड़ाई खत्म हो। फंडिंग रुक जाएगा ना, लड़ाई खत्म हो जाएगा तो। सब तो साफ फंडिंग का गेम है। और इंडिया से तेल ले रहा है ना? वो भी उसको नहीं पता है कि रसिया ऑयल है। इंडिया कब से एक्सपोर्टर हो गया, लेकिन 4 साल 3 साल से जब से युद्ध हुआ है, तो भैया इंडिया भी पैसा बनाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें रसिया का बहुत अच्छा सपोर्ट के कारण, तो काफ़ी अच्छा है। तो अब वो बोल रहा है कि नहीं, रसिया पे सैंक्शन लगाने के लिए इंडिया पे लगाना पड़ा, तो बहुत अच्छा कदम है। अरे कदम तेरी ऐसी की तैसी, कहाँ बोलिएगा, यही है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ना तो ये भकुआ को अभी है ना बेइज्जती करके भगाया गया था, हमको भी लगा कि यार ज़ेलेंस्की कुछ करेगा, लेकिन सब नल्ले हैं, ठीक है साहब, ऐसे ही है, कुछ नहीं। तो ये मूर्ख व्यक्ति, महामूर्ख, भारत के लिए इस तरह का शब्द रखता है। कोई नहीं, समय आने दीजिए, इसका भी जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए गोल्ड। तो गोल्ड पे अपना एक ही व्यू है कि कल मेरे हिसाब से गोल्ड ने हाई बना दिया है। अब यहाँ से मैंने कल एक वर्ड वर्ड बोला है, या तो गोल्ड नीचे करो, या तो मार्केट नीचे करो। कोई ना कोई एक इंडिकेशन दो। अब फिर नहीं देगा मार्केट तो अलग बात है, लेकिन कल जो सिचुएशन था, वो एक तगड़ा इशारा कर रहा था कि कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने आएगा। तो अच्छा है, गोल्ड ऊपर से थोड़ा नीचे है, तो ठीक है। बाकी चाइना में निकल के आया उनका डाटा। देखिए कितना सारा न्यूज़ है, कैसे एक के बारे में हम कवर कर लें। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। चाइना में उनका महंगाई का निकल के आया है, ठीक है, लेकिन ख़राब है। माइनस का निगेटिव का था कि माइनस 0.01 आएगा, लेकिन यहाँ पर ही 0.0 आ गया। ठीक है, चाइना का जो सीपीआई है वो निकल के आया है। एक सेकेंड, ये क्या आ गया? हाँ, नहीं ठीक है जी, वो मैं गलत देख लिया क्या? कोई दूसरा डाटा देख लिया होगा। हाँ, फोरकास्ट था कि -0.2 आएगा, -0.4 आया, तो ये और अच्छा बात है ना? तो चाइना का ये जो सीपीआई डाटा निकल के आया, जो कि बढ़िया है, ठीक है, कल ही निकल गया था रात कि -0.4 आया है, तो ये एक अच्छी खबर है। तो चाइना में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और वहाँ पर ही एक अच्छी कल भी एक अच्छी तेज़ी थी, और आज भी एक अच्छा तेज़ी है। तो 5 दिन में देखिए चाइना मार्केट में कल थोड़ा तेज़ी होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, आज फिर अपने कल के हाई को तोड़ता हुआ ऊपर निकल रहा है, और बड़े अच्छे मार्जिन से सही है, ठीक है। तो इसका सीपीआई मतलब महंगाई वहाँ कम आया। चलिए ढेर सारे न्यूज़ हो गए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।